नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा केतु 9वें घर में, केतु इन 9th हाउस, भाग्य का झंडा बुलंदी पर। हाउस नंबर 9 गुरु बृहस्पति का पक्का घर होता है और जब केतु 9th हाउस में आते हैं तो पूर्ण रूप से गुरु के प्रभाव में होते हैं। गुरु केतु को बलवान बनाता है, इसलिए केतु 9th हाउस में बहुत ही अच्छा माना गया है। तो क्या यहाँ पर ये हमेशा ही लाभ या शुभ करते हैं या कुछ हानि भी करवाते देते हैं? आज इसी सभी पर हमारा डिस्कशन रहेगा और इसको जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और फेसबुक पर और इंस्टा पर हमारे पेज रेखा जोशी डागर को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। पिता माता एहसान हम पर जो करते, उम्र गुजरे सारी एवज उनका भरते। हाउस नंबर 9 को भाग्य स्थान भी बोला जाता है। केतु को गुरु बृहस्पति का चेला भी बोला गया है। चेला अपने गुरु के साथ अपने को बहुत ही सुरक्षित समझता है, इसलिए केतु 9th में ज्यादातर अच्छा ही माना गया है। लेकिन गुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छा यहाँ पर निर्भर करता है। जैसे गुरु होगा वैसे ही केतु का आपको अच्छा फल यहाँ पर मिलेगा। जब केतु यहाँ पर अच्छा होता है तो आपको एक नाम देने वाला, एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड इंसान बना देता है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत ही अच्छा योगा या फिर स्पोर्ट्स या फिर बहुत ही अच्छा हुनरमंद होता है और बहुत ही ज्यादा सक्सेस, खूब तरक्की करता है। ऐसे इंसान को फिजिकल एक्सरसाइज करने का बहुत ही शौक होता है, बहुत ही उसको पसंद होती है और वो करता भी है। जब केतु 9th में होता है और इनके चाइल्ड स्पेशली मेल हो जाए तो इसके बाद इनकी तरक्की बहुत ही अच्छी होती है, डबल हो जाती है। चाइल्ड, बच्चा, लड़का केतु का ही रूप माना गया है। इनके नेगेटिव की एक निशानी ये भी होती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही धन कमाते हैं लेकिन खुद खर्च नहीं कर पाते हैं और इनका जो पैसा होता है वो कोई और ही खर्च होता है। केतु को झंडा भी बोला गया है और 9th हाउस को तीर्थ बोला जाता है और केतु यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि तीर्थ स्थान के जो झंडे होते हैं बहुत ही पवित्र माने गए हैं। केतु को यात्रा का कारक भी माना गया है और जब ऐसे व्यक्ति जिनका भी केतु 9th हाउस में होता है, अगर ऐसे व्यक्ति जितना सफर करते हैं उनको बहुत ही लाभ मिलता है। 9th हाउस में केतु को इंसान की जुबान समझने वाला कुत्ता माना गया है, यानी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने पिता के बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, एक आज्ञाकारी पुत्र होता है, उनकी बात मानने वाला होता है और उनको एक नाम देने वाला यानी ब्रांडेड रूप में होता है। जब केतु 9th में होते हैं तो व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है, यानी कि जो उनकी इंस्टीट्यूशन पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्तियों को पहले ही पता चल जाता है कि क्या अच्छा या फिर क्या बुरा होने वाला होता है। केतु 9th वाले को अपने बेटे की सलाह लेकर ही अगर वो कार्य करते हैं तो बहुत ही तरक्की मिलती है, क्योंकि आमतौर पर बेटा आने वाले वक्त के बारे में पहले ही जान जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका भी केतु 9th में है उन बाप बेटों को एक दूसरे से दूर रहकर वो कार्य करें। जैसे कि बेटा एक शहर में रहे और जो फादर है वो दूसरे शहर में रहता है तो उनको बहुत ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलती है, बहुत ही अच्छा पैसा कमाने वाले वो बन जाते हैं। इनकी एक नेगेटिव निशानी ये होती है कि इनके जो बुजुर्ग होते हैं किसी ना किसी रूप में उनको कमर की दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर ये दिखाई भी देती है कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है। ऐसे इंसान जो होते हैं अगर वो हुनरमंद होते हैं, अपने हाथ के कोई अच्छे कुशल होते हैं, मतलब कि कोई अच्छी उनके अंदर हुनर होता है अपने हाथ का, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही लाभ कमाने वाले होते हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमा के अमीर भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर जिनका केतु 9th वाला होता है, कुत्ता पाल लेते हैं तो भी तरक्की बहुत अच्छी मिलती है। और अगर वो कुत्ता ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है तो ये और भी सोने पे सुहागा होता है। अगर चंद्रमा केतु में अच्छा है, शुभ हो, तो व्यक्ति अपने जो उसके माँ के साइड के जो खानदान के लोग होते हैं उनके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और अगर वहाँ पे गुरु भी शुभ होता है तो अपने पिता के साइड की जो फैमिली होती है उसको भी वो तार देता है। केतु 9th के समय में अगर चंद्रमा और मंगल हाउस नंबर 3rd में होते हैं तो व्यक्ति की हेल्थ या फिर कोई और प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है। वहीं शनि
कुंडली में अशुभ होते हैं तो व्यक्ति चाहे जितनी भी बेईमानी या हेरा फेरी करे, उसके जो आर्थिक हालात होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं। और वहीं केतु अगर हाउस नंबर 9 के समय घर में रखे अपने सोने को शुद्ध रखता है, मतलब कि अगर प्रॉपर प्योर सोना होता है तो इनका जो सोना है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए इनके लिए ये भी कहा गया है कि अपने पास हमेशा शुद्ध सोना रखें। और फिर भी अगर लगे कि हमें यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है किसी ना किसी वजह से, तो आप यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप इसकी जो पॉजिटिविटी है उसको भी आप ले सकते हैं। जैसे कि घर में या फिर किसी कामकाज की जगह पे या फिर जो मजदूर होते हैं जो आपके यहाँ पे वर्क करते हैं, उनके साथ अगर आपको लग रहा हो कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज हो रही हो या फिर आपके वहाँ पर जो वो मजदूर हैं उनका किसी भी तरीके से वो वहाँ पर एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये भी नेगेटिविटी की निशानियां होगी। और वहीं कुत्ते के काटने से भी ऐसे लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है और उनको खुद को भी नाभि के नीचे के रोग, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, कमर में दर्द या फिर खुद की संतान होने में प्रॉब्लम या उनसे प्रॉब्लम कई बार बनी रहती है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो उनकी बहन की साइड है, अपनी उनकी जो बहन है स्पेशली, उसको मेल चाइल्ड नहीं होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ऐसी सिंपल रेमेडीज़ हैं जिनको आप करके अपने केतु को यहाँ पर और भी पॉजिटिव कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें कि किसी भी तीर्थ स्थान पे तिकोना गोटे वाला अगर झंडा लगाते हैं आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। हमेशा अपने कानों में सोना धारण करें और छोटे बच्चों की जितनी आप सेवा करेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। मंदिर के बाहर बैठे हुए जो कुत्ते होते हैं उनकी भी आप सेवा करें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बाहर जो भिखारी भी बैठे रहते हैं उनकी भी आप किसी न किसी रूप में मदद करते रहें। अपने जो भी आपके कुल पुरोहित हैं और अपने पिता का बहुत आदर और सम्मान करें। आपके घर के जो भी जवाई होते हैं या आपके साले हैं या आपके भांजे हैं उनकी भी सेवा करें, उनको भी टाइम टू टाइम गिफ्ट देते रहें, आपको बहुत ही इससे फायदा मिलेगा। कुत्ता पालें आप, इससे भी बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। और मंदिर में हमेशा केले देते रहें। गणेश जी की सेवा करें, उनकी पूजा अर्चना करें, इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे केतु इन हाउस नंबर 10। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन धान्य आरोग्य पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।